नवरात्रि के छठे दिन की व्रत कथा देवी कात्यायनी की आराधना पर केंद्रित है। इस दिन माता कात्यायनी की पूजा और व्रत का विशेष महत्व होता है। माता कात्यायनी देवी दुर्गा का छठा रूप है और उन्हें शक्ति, साहस और विजय की देवी माना जाता है। नवरात्रि के इस छठे दिन की कथा और पूजा विधि विशेष रूप से स्त्रियों और कन्याओं द्वारा की जाती है, लेकिन इसे सभी भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं। माता कात्यायनी की उत्पत्ति की कथा। पुराणों के अनुसार एक समय की बात है जब धरती पर अत्याचार बहुत बढ़ गए थे। महिषासुर नामक असुर ने ब्रह्मा जी से अमृतत्व का वरदान प्राप्त कर लिया था और उसके अत्याचारों से धरती त्राहिमाम कर रही थी। महिषासुर के अत्याचार से देवता भी भयभीत थे और उन्होंने भगवान विष्णु और भगवान शिव की शरण ली। तब त्रिदेवों ने अपने अपने तेज से एक अद्भुत शक्ति का निर्माण किया। यह शक्ति एक देवी के रूप में प्रकट हुई, जिनका नाम रखा गया कात्यायनी। देवी कात्यायनी का नाम आर्षि कात्यायन के नाम पर पड़ा था। कात्यायन आर्षि ने माता भगवती की तपस्या करके उन्हें पुत्री रूप में प्राप्त करने की इच्छा जताई थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उनके घर पुत्री रूप में जन्म लिया। इसी कारण उन्हें कात्यायनी कहा जाता है। जब महिषासुर के अत्याचार असहनीय हो गए थे, तब माता कात्यायनी ने उसका वध किया और धरती पर पुनः धर्म और न्याय की स्थापना की। माता कात्यायनी को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने महिषासुर का अंत करके संसार को उसके आतंक से मुक्त किया था। छठे दिन की पूजा विधि। नवरात्रि के छठे दिन देवी कात्यायनी की पूजा विधि विशेष महत्व रखती है। इस दिन माता की पूजा करने से भक्तों को शत्रुओं से मुक्ति मिलती है और जीवन में विजय की प्राप्ति होती है। प्रातः स्नानादि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल पर माता कात्यायनी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। इसके बाद गणेश जी, कलश, नवग्रह, षोडश मातृका, सप्तघृत मातृका आदि का पूजन करें। मां कात्यायनी को पीले फूल, हल्दी, केसर और शहद अर्पित करें। साताह्य और ताहा उन्हें पीले वस्त्र और पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। ध्यान और मंत्र जप करें। कात्यायनी माता का मंत्र है ऐयुम ह्रीं कात्यायन्यै नमः। इस मंत्र का जप करते हुए माता को स्मरण करना चाहिए। मां कात्यायनी को प्रसन्न करने के लिए भक्तों को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा करनी चाहिए। इस दिन व्रत रखने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। व्रत कथा का महत्व। नवरात्रि के छठे दिन की व्रत कथा महिषासुर के आतंक और उसके अंत के बारे में बताती है। यह कथा भक्तों को यह संदेश देती है कि जब संसार में अधर्म और अन्याय बढ़ जाता है, तब देवी स्वयं अवतार लेकर धरती पर धर्म की स्थापना करती है। माता कात्यायनी की आराधना से भक्तों के जीवन में शांति, समृद्धि और विजय का आगमन होता है। व्रत करने वाले भक्तों को इस दिन विशेष सावधानी रखनी चाहिए। व्रत के दौरान एक समय फलाहार या जल ग्रहण किया जाता है और पूरा दिन देवी के ध्यान में लीन रहना चाहिए। इस व्रत कथा का उद्देश्य भक्तों को मां कात्यायनी की महिमा और उनके शौर्य का स्मरण कराना है। माता कात्यायनी की कृपा से साधक को अपने जीवन के सभी दुखों और संकटों से मुक्ति मिलती है और वह जीवन में सफलता प्राप्त करता है। इस कथा में महिषासुर के आतंक से मुक्त करवाने वाली देवी की अद्भुत महिमा का वर्णन किया गया है। भक्तों के लिए यह कथा यह संदेश देती है कि देवी की कृपा से हर प्रकार के संकट का समाधान संभव है। नवरात्रि के छठे दिन की व्रत कथा का महत्व मां कात्यायनी की पूजा से जुड़ा है। इस दिन भक्तजन मां कात्यायनी की आराधना करते हैं, जो शक्ति की एक प्रमुख और अद्भुत स्वरूप है। मां कात्यायनी को युद्ध की देवी भी कहा जाता है और इनकी पूजा से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। यह कथा धर्म, भक्ति और आत्मिक शक्ति से संबंधित है और भक्तों को जीवन में सच्चाई और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। व्रत कथा का पाठ व्रतधारियों के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यह न केवल धार्मिक अनुष्ठानों को पूर्ण करता है, बल्कि व्यक्ति के जीवन में शांति और समृद्धि भी लाता है। डडरा मां कात्यायनी की उत्पत्ति। पुराणों के अनुसार मां कात्यायनी का जन्म महर्षि कात्यायन के तप और भक्ति से हुआ था। कहते हैं कि महर्षि कात्यायन ने मां भगवती की कठोर तपस्या की थी,
ताकि उन्हें एक पुत्री प्राप्त हो। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें वरदान दिया और उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। महर्षि कात्यायन की पुत्री होने के कारण उनका नाम कात्यायनी पड़ा। देवी कात्यायनी का स्वरूप 4 भुजाओं वाला होता है। उनके एक हाथ में तलवार, दूसरे में वरमुद्रा, तीसरे हाथ में कमल का पुष्प और चौथे हाथ में आशीर्वाद की मुद्रा होती है। वे सिंह पर सवार रहती हैं और उनके तेजस्वी स्वरूप से तीनों लोग प्रभावित होते हैं। मां कात्यायनी के इस रूप की पूजा करने से भक्तजन सभी प्रकार की पीड़ाओं और कष्टों से मुक्त होते हैं। दर्दास्तारण और कन्हा कथा। राक्षस महिषासुर का वध देवताओं और दानवों के बीच एक बार भयंकर युद्ध छिड़ गया था। राक्षस महिषासुर ने देवताओं को पराजित कर दिया था और स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। इसके बाद सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे और उनसे रक्षा की प्रार्थना की। तीनों देवताओं ने अपनी शक्तियों का समर्पण कर एक अद्भुत ऊर्जा उत्पन्न की, जिससे मां कात्यायनी का जन्म हुआ। महिषासुर से युद्ध करने के लिए देवी ने सिंह पर सवार होकर युद्धभूमि में प्रवेश किया। महिषासुर, जो एक अत्यंत बलशाली राक्षस था, ने कई रूप धारण करके देवी से युद्ध किया, परंतु अंततः देवी कात्यायनी ने अपने प्रचंड रूप में महिषासुर का वध कर दिया। इस प्रकार मां कात्यायनी ने देवताओं को महिषासुर के आतंक से मुक्त किया और धर्म की पुनर्स्थापना की। डक्का डा उशोगा। व्रत का महत्व। नवरात्रि के 6ठे दिन का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन व्रत रखने और मां कात्यायनी की पूजा करने से व्यक्ति को मानसिक शांति, शारीरिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। जो लोग विवाह में देरी का सामना कर रहे होते हैं, उन्हें मां कात्यायनी की पूजा करने से विशेष लाभ होता है। माना जाता है कि मां कात्यायनी की कृपा से विवाह के बंधन में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं। पूजा विधि। मां कात्यायनी की पूजा के लिए प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें और मां कात्यायनी की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें। देवी को पीले वस्त्र अर्पित करें, क्योंकि यह रंग मां कात्यायनी को प्रिय है। पूजा में शहद का विशेष महत्व है, इसलिए इसे भोग में अवश्य शामिल करें। साथ ही उन्हें लाल फूल, चंदन और धूप दीप अर्पित करें। इसके बाद दुर्गा सप्तशती या देवी महात्म्यम का पाठ करें और मां कात्यायनी के मंत्रों का जाप करें। इस दिन एयुएम कात्यायनी महामाय महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरु ते नमः मंत्र का जाप विशेष फलदायी माना जाता है। पूजा के अंत में आरती करें और मां कात्यायनी को समर्पित प्रसाद बांटें। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना और दान देना भी शुभ माना जाता है। मां कात्यायनी का आशीर्वाद। मां कात्यायनी की कृपा से जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। विशेषकर विवाह संबंधी समस्याओं में मां की कृपा शीघ्र फलदायी होती है। भक्तों को मां की पूजा के साथ साथ अपने मन में सच्चाई, विनम्रता और भक्ति की भावना रखनी चाहिए। ऐसा करने से मां कात्यायनी अपने भक्तों पर सदैव प्रसन्न रहती हैं और उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। निष्कर्ष। नवरात्रि का 6ठा दिन मां कात्यायनी की पूजा और आराधना का दिन है। यह दिन जीवन में सफलता, शांति और धर्म की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण है। मां कात्यायनी की कथा, उनके गुण और उनकी आराधना से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति और विकास की प्राप्ति होती है। इस दिन भक्तजन उपवास रखकर और सच्ची निष्ठा से मां की पूजा करके अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकते हैं।